सेस देकर डबल ओ बनाओ, कहाँ पोस्टिंग मिलेगा? एसएस नहीं देना चाहता हो क्या? प्रमोशन होगा मेरा सर? सीजीए अकाउंटेंट या सीएजी अकाउंटेंट कौन सा लूँ सर? सीजीए अकाउंटेंट जॉब प्रोफाइल थोड़ा बताएंगे सर? आप लोग तुम लोगों का इतना कमेंट्स मेरे पास आया है इन द लास्ट फ्यू डेज, स्पेशली ऑन द अकाउंटेंट इन सीएजी चैनल, कि मैंने सोच ही रहा था कि आप लोगों के लिए डिटेल्ड वीडियो बनाऊं रिगार्डिंग द जॉब प्रोफाइल्स ऑफ अ सीजीए अकाउंटेंट एंड अ सीएजी अकाउंटेंट। तो मैं आज इसीलिए आया हूं आप लोगों के पास। तो आज बात करते हैं इन डिटेल में, मैं कंपैरेटिव एनालिसिस दूंगा सीजीए अकाउंटेंट का और सीएजी अकाउंटेंट का। तो बढ़ते हैं वीडियो पे। हाय, मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली। मैं सीएजी डिपार्टमेंट एजी बंगाल में अकाउंटेंट ज्वाइन किया हूँ। मैं काम कर रहा हूँ फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स। मैंने कितने बार सीजीएल क्रैक किया था? 2 बार किया था, 14-16। ये तो मैं आप लोगों को बोल ही दिया हूँ। और अगर आप लोग मुझे पहचानते नहीं हो, जो लोग ये चैनल पे नए हो, आई बटन में देख लेना, मेरा सारे क्रेडेंशियल्स मैं देता रहता हूँ वहाँ पे, तो जाके देख लेना। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग द स्पेशल एनालिसिस टू सीजीए अकाउंटेंट, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, वर्सेस सीएजी अकाउंटेंट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो पूरा एंड तक ही देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं 3 पार्ट्स में बोलने वाला हूं, 3 या 4 पार्ट्स। क्या क्या होगा? फर्स्ट होगा जॉब प्रोफाइल दोनों का ही, सेकंड होगा प्रमोशनल स्कोप्स दोनों का ही, थर्ड होगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम लोगों का, वो है पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स। कहाँ पे पोस्टिंग मिलेगा सर, मुझे क्या मिल सकता है घर में पोस्टिंग वापस, ये। और फोर्थ जो मैं देता रहता हूँ, सैलरी और बोनस टिप्स। जो बोनस टिप्स मैं देता रहता हूँ, तो बोनस टिप मैं वीडियो के एंड पे ही देखूंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक ही देखना, तुम लोगों का हेल्प होने वाला है। वैसे भी मैं चैप्टर्स ऐड कर दूंगा जिन लोगों के लिए मतलब जितना हेल्प हो सके, लेकिन अगर पूरा डिटेल वीडियो देखोगे आप लोग तो ही आपको पता चलेगा इन डिटेल्स में सीजीए अकाउंटेंट क्या होता है, क्या काम होता है, और सीएजी अकाउंटेंट से कहाँ डिफरेंस है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो देखने के बाद सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है? और नहीं बताऊंगा, बाकी आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे, मुझे पता है। तो बढ़ते हैं वीडियो पे। जो पहली पॉइंट है यहाँ पे वो है जॉब प्रोफाइल। देखो, सीएजी अकाउंटेंट का जॉब प्रोफाइल मैंने डिटेल में सीएजी अकाउंटेंट का सब कुछ बताया था, मैं आई बटन में शेयर कर दे रहा हूँ। जो लोगों को पता नहीं है सीएजी अकाउंटेंट क्या होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यह वीडियो जाके आप देख लो। जॉब प्रोफाइल पूरा एक प्लेलिस्ट है, 2400 ग्रेड पे से 4800 ग्रेड पे तक पूरा प्लेलिस्ट में शेयर किया हूँ, आप लोग देख सकते हो। डिविजनल अकाउंटेंट, AO अकाउंटेंट सब दिए हुए। लेकिन इस वीडियो में मैं बताता हूं सीएजी अकाउंटेंट वर्सेस सीजीए अकाउंटेंट क्या होता है। सीएजी अकाउंटेंट का काम होता है टू मेंटेन द अकाउंट डिटेल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। मेनली कैसे हो गया, पुलिस, अस्पताल, नर्सेज, टीचर्स, फार्मासिस्ट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज होते हैं, जो भी, उसका सारा डिटेल्स रिगार्डिंग फ्रॉम जनरल प्रोविडेंट फंड, पीएफ, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जो अकाउंट्स जो चल रहा है उसका मंथली का, देन पेंशन, ग्रेचुइटी, कम्यूटेशन, जितना पैसा, इतना पैसा मिलने वाला है, उसका अथॉरिटी है सीएजी के पास में। स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है, स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट वो करके भेजता है सीएजी में। सीएजी का जो एम्प्लॉय होता है, जैसे मैं, वो लोगों चेक करते हैं, अगर गलत हो तो रिटर्न भेज देते हैं, अगर सही हो तो प्रोसेस कर देते हैं, पास कर देते हैं, फिर वो डिपार्टमेंट में चला जाता है, वहां से एम्प्लॉय को पैसा मिलता है। सीएजी का काम मेनली है विद द स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सीजीए का काम क्या है? सीजीए अकाउंटेंट का काम क्या है? अगर आप लोगों को किसी को सीजीए मिला है तो आप लोगों को डिफरेंट डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री पोस्टिंग मिलेगा। जैसे पकड़ लीजिए, आपको सीजीए मिला है, आपको पोस्टिंग मिला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, इनकम टैक्स वेस्ट बंगाल। जो इनकम टैक्स का जो एम्प्लॉय का जितना रिकॉर्ड्स है, जिसका सैलरी जितना हो रहा है, वो इनकम टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन खुद सैलरी स्लिप बनाता है और फिर वो भेजता है पीओ के पास, पे एंड अकाउंट्स ऑफिस। यही होता है सीजीए का काम। पे एंड अकाउंट्स ऑफिस है सीजीए का काम मेनली। वहां पे सीजीए का अकाउंटेंट बैठता है और वो लोग प्रोसेस करता है, फिर सैलरी सैंक्शन करता है, ट्रैवलिंग अलाउंस सैंक्शन करता है, कम्यूटेशन जिसका किसका कितना मिलेगा, सब लोग सीजीए सैंक्शन करता है। लेकिन अगर आप लोगों को सीजीए अकाउंटेंट मिला है, पकड़ लीजिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इनकम टैक्स मिला, कस्टम्स मिला, एक्साइज मिला, किसी को मिनिस्ट्री ऑफ होम में आईबी मिला, सीबीआई मिला, तो सीबीआई का जितना मतलब लोग है उसका सैलरी वैलरी सब डिटेल्स आप लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। तो
आपको अगर सीजीए मिला है तो कौन सी मिनिस्ट्री आपको मिलेगा, मिनिस्ट्री में कौन से डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, ये आपके हाथ में नहीं है। वो रैंडमली सिलेक्शन होता है, जहां पे आपको मिलेगा आपको काम करना पड़ता है। जैसे मैं एक पर्सनल एग्जांपल बताता हूं, जैसे मैं कस्टम्स में था तो मेरा जो सीजीए था, मैं था एयरपोर्ट में, लेकिन मेनली जो सीजीए का ऑफिस था वो था आपका मरीन ड्राइव के सामने जो कस्टम्स हाउस है, बलर्ड एस्टेट। वहां पे सीजीए का लोग बैठते थे, अलग से एक फ्लोर था पूरा, वहां पे सारे बिलिंग विलिंग प्रोसेस करते थे। मतलब कस्टम्स के लोग, पकड़ लीजिए एक्स को मिलेगा, कस्टम्स का लोग है ए और कस्टम्स का लोग बी का काम कर रहा है एडमिन डिपार्टमेंट में, तो ए जो एडमिन में है वो करके भेजा है कि बी को 3000 रुपए मिलेगा ट्रैवलिंग के लिए, और वो बिल वो पूरा बिल करके पीओ के पास भेज देता है, मतलब सीजीए के पास भेज देता है। सीजीए पूरा चेक करता है, फिर वो सैंक्शन करता है। अगर सीजीए सैंक्शन नहीं करता है तो नहीं मिलता है बी को पैसा। ये है सीजीए डिपार्टमेंट का जॉब प्रोफाइल। मतलब अगर आप सीजीए में अकाउंटेंट बनोगे और जिस डिपार्टमेंट में आप जाओगे, पकड़ लो और सीबीआई, आईबी या आपका इनकम टैक्स, कस्टम्स, जो भी डिपार्टमेंट में आप जाओगे उस डिपार्टमेंट का ही एम्प्लॉय का आप काम करोगे ये सब। वेयरएज इन सीएजी आप स्टेट डिपार्टमेंट्स जितना है स्टेट गवर्नमेंट का सबका ही काम करोगे अकॉर्डिंग टू डिविजन्स। ऑब्वियसली अगर आप पेंशन में हो तो पेंशन ही करोगे, अगर आप फंड्स में हो तो फंड ही देखोगे, अगर आप अकाउंट्स में हो तो अकाउंट्स हैंडलिंग ही देखोगे, ये सभी है। तो ये है डिटेल में सीजीए अकाउंटेंट का काम। सेकेंड पॉइंट आता है जो प्रमोशंस। देखो सीजीए अकाउंटेंट, सीएजी अकाउंटेंट दोनों का ही आता है आपका 2400 ग्रेड पे में, 2800 ग्रेड पे में, आई एम सॉरी। तो 2800 ग्रेड के पे के बाद 3 साल के बाद सीनियर अकाउंटेंट बन जाते हैं 4200 ग्रेड पे का। फिर उसके बाद आपका प्रमोशंस बंद हो जाता है अनटिल एंड अनलेस यू गिव एसएएस एग्जाम। आप यहाँ पे एसएएस के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आया है, सर बताइए एसएएस कितना बार दे सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको धीरे धीरे। तो सीजे में भी वैसा ही है, सीनियर अकाउंटेंट के बाद आप 3 साल के 2 साल अगर आप अकाउंटेंट काम कर लोगे फिर यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एसएएस एग्जामिनेशन। अगर आप एसएएस पास करोगे तो आप डबलओ बनोगे, सीजीए में भी डबलओ बनोगे, सीएजी में भी डबलओ बनोगे। लेकिन ये दोनों का डबलओ का जॉब प्रोफाइल तो एक है, लेकिन पोस्टिंग ट्रांसफर पॉलिसी थोड़ा डिफरेंट है। वो क्या है मैं बताता हूं, लेकिन पहले बता लेता हूं एसएएस क्या होता है। देखो एसएएस के बारे में मैं डिविजनल अकाउंटेंट का जो वीडियो है डबलओ डिविजनल अकाउंटेंट आई बटन में शेयर कर देता हूं, वहां पे मैंने डिटेल में बोला है। लेकिन अगर फिर भी मैं बताऊं, एसएएस होता है एक एग्जाम, फुल फॉर्म कुछ है मैं वहां पे शेयर किया हूं, मुझे फुल फॉर्म भूल जाता हूं। वो एग्जाम देने के बाद वो एग्जाम 2 टायर में होता है, एक है प्रिलिमिनरी, एक है प्रीलिम्स, एक है मेंस। प्रीलिम्स होता है डिस्क्रिप्टिव, मेंस होता है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू। आपको हर साल में 2 बार एसएएस इंटरनली कंडक्ट होता है, हर साल होता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है अगर इस साल नहीं दूंगा तो नेक्स्ट साल दे पाऊंगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो हर साल इंटरनल ऑफिस से वो एग्जाम कंडक्ट करते हैं, 2 बार करते हैं। शायद एक बार होता है मार्च अप्रैल के करीब और एक बार नवंबर दिसंबर के करीब। तो पहले आप लोगों को प्रीलिम्स क्लियर करना पड़ेगा, शायद 3-4 पेपर्स रहता है, फिर जाके आप मेंस में जाओगे। मेंस में 8 या 10 पेपर रहता है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन 8-10 पेपर रहता है। और उसको क्रैक करने के लिए आपको मतलब पेपर वाइज भी आप क्रैक कर सकते हो। मतलब पहली अटेम्प्ट में आप 3 पेपर क्रैक किए हो, अगर प्रीलिम्स कर लिए हो फिर आप मेंस के लिए जा रहे हो, मेंस में आपको सारे पेपर एक साथ क्रैक करना होगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप कर सकते हो वेरी गुड, अगर आप नहीं भी कर सकते हो तो कर लीजिए। पहले अटेम्प्ट में आप 3 क्लियर कर चुके हो, फिर उसके बाद में आप 2 क्लियर करते हो, फिर उसके बाद में आप 2 क्लियर करते हो, फिर आपको डबलओ पोजीशन मिलता है। अगर वैकेंसी नहीं रहता है तो एड हॉक डबलओ का सैलरी आपको मिलता है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है सर कितना चांसेस मिलेगा। मिनिमम मुझे लगता है 5-6 चांसेस मिलता ही है, मेरे सामने मैं देखता रहता हूँ 5 से 5 to 6 चांसेस मिलता ही है। और जो लोग तुम लोग सीजीएल, सीएचएसएल ये सब क्रैक करके जा रहे हो, तुम लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा। मेरा बात सुनो, कुछ सब्जेक्ट्स जो है गवर्नमेंट का एफआरएसआर रूल्स, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स, ये सब जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है जैसे कि मैं, उसके लिए उन लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग ठान लो कि मुझे प्रमोशन लेना है, मुझे एग्जाम पास करना है, तो आप पास कर जाओगे। मैं नहीं दिया हूं क्योंकि मेरा गाना वाना ये चैनल सब कुछ का काम मैं करता रहता हूँ इसी के वजह से, वरना मुझे पता है अगर मैं बैठूंगा 1 साल एकदम प्रिपरेशन के साथ कि मुझे देना है तो प्रिपरेशंस लेके मैं दे ही दूंगा, उसमें कुछ नहीं है।
तो एसएस देने के बाद आप बनोगे WO 4800 ग्रेड पे। अब आते हैं पोस्टिंग और ट्रांसफर्स में। पूरा मैंने एसएस के बारे में बता दिया आपको, अब आते हैं पोस्टिंग और ट्रांसफर्स में। अच्छा, एसएस के बारे में और एक बात आपको बताता हूँ, जो लोग एमटीएस में सिलेक्टेड हो रहे हो, एमटीएस में सिलेक्टेड होने के बाद अगर आप एमटीएस में कंफर्म होते हो तो आप एसएस नहीं दे पाओगे। आपको मिनिमम 2400 या 2800 ग्रेड पे अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट जो देता है आपको मिलना है। फिर वहां पे 2 साल के बाद यू कैन गिव दिस एग्जाम। एमटीएस से नहीं दे सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स में। अच्छा, यहां पे देखो एक बात, जैसे ही आप सीनियर अकाउंटेंट बनते हो, जब तक आप सीनियर अकाउंटेंट हो दोनों में ही, सीएजी सीजीए, आपको ट्रांसफर नहीं है। जहां पे आप हो वहीं पे रह सकते हो। यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूं कि सीजीए और सीएजी में दोनों में ही ट्रांसफर होता है, सिर्फ म्यूचुअल ट्रांसफर। मतलब अगर आपको पकड़ लीजिए, आप बंगाल से हो लेकिन आपको दिल्ली में मिला, मुझे एक कमेंट मिला है अभिजीत का, राइट, तो तुम्हारे लिए मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए जो लोग भी मुझे देख रहे हो जिसका डिफरेंट स्टेट मिल सकता है, वैकेंसी नहीं निकला है, कौन सी मिलेगा, मुझे क्या ट्रांसफर पॉलिसी है, ये सब जिसका क्वेरी है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप बंगाल से हो तुम और तुमको पोस्टिंग मिला, पकड़ लो असम में, तो असम से बंगाल ट्रांसफर का कोई पॉलिसी नहीं है। सीएजी सीजीए में दोनों में ही नहीं है। एक ही कारण से, एक ही रीजन से ट्रांसफर हो सकता है, वो है म्यूचुअल ट्रांसफर। वो क्या होता है, अगर बंगाल में कोई है असम जाना चाहता है और असम में कोई है जो बंगाल आना चाहता है, तो ही ये दोनों लोगों में कम्युनिकेशन होने के बाद, ऑफिस में बताने के बाद फिर ये दोनों ट्रांसफर होता है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, जो दोनों ट्रांसफर कर रहे हो उसका डेजिग्नेशन भी सेम होना चाहिए। जैसे कि आप लोग सीनियर अकाउंटेंट बन गए हो और वो अकाउंटेंट है, तो शायद 80% श्योर कि ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन कुछ सेक्टर में हो भी सकता है, जो सीनियरिटी लूज करने के लिए रेडी है वो हो सकता है, लेकिन ज्यादातर कोई सीनियरिटी लूज करने के लिए रेडी नहीं होता है। तो अकाउंटेंट और अकाउंटेंट का म्यूचुअल ट्रांसफर बेस्ट है, सीनियर अकाउंटेंट का म्यूचुअल ट्रांसफर बेस्ट है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, जब आप WO बन जाते हो एग्जाम देने के बाद, फिर सीएजी में जहां पे आप हो, अगर पकड़ लो आपका होम स्टेट में ही आपको मिल गया है, इतना अच्छा मार्क्स लेके आप लोग लिए हो जैसे मैं, तो आपका ट्रांसफर नहीं होगा। WO का यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता है। 4800 ग्रेड पे में सीएजी में ट्रांसफर नहीं है कोई स्टेट। 4800 के बाद आता है सीनियर एओ पोस्ट अभी हटा दिया है, तो सीनियर एओ जब आप बनते हो तब आपका ट्रांसफर हो सकता है, वो 6600 ग्रेड पे का कुछ है, तब आपका ट्रांसफर पॉलिसी आ रहा है अभी सीएजी में, लेकिन उससे पहले ट्रांसफर नहीं है। वेयरएज इन सीजीए अगर आप WO बनते हो, WO बनने के बाद मुझे जितना पता, आपको 3 चॉइसेस मांगते हैं आपसे कि 3 स्टेट प्रेफरेंस आप दे दो, कौन सी स्टेट में आप प्रेफर करोगे जाना। जैसे पकड़ लो आप बिहार से हो और आप फर्स्ट प्रेफरेंस अगर बिहार दोगे तो मोस्ट 90% चांस है आपको बिहार में ही रखेगा, लेकिन 10% चांस है आपको बाहर भी भेज सकता है, सेकंड और थर्ड मतलब सिटी में आपका जो प्रेफरेंस वाइज है। तो ऐसे करके ट्रांसफर पॉलिसी होता है। आपको 3 प्रेफरेंस मांगते हैं। इन 90% ऑफ द केसेस आपको फर्स्ट जो सिटी आप प्रेफर करते हो वहीं पे मिलता है। तो जो सीजे में जा रहे हो, होम पोस्टिंग नहीं मिल रहा है, डिफरेंट पोस्टिंग मिल रहा है, वो लोग WO बनने के बाद होम पोस्टिंग अगर आप लोग प्रेफर करोगे तो 90 to 95% चांस है आप लोग को मिल जाएगा। देखो आप लोग, तुम लोगों का, जैसे तुम लोग मेरे से बहुत छोटे हो गए, तुम लोगों का 3 ही पॉइंट है, 3 फियर्स है। एक फियर है कि होम पोस्टिंग कब मिलेगा, अगर मुझे होम पोस्टिंग नहीं मिला तो कब मैं जा सकता हूँ। 2 है सैलरी का किसका कितना होगा, और 3 है प्रमोशंस का किसका कहाँ पे कितना मिल सकता है, और 4th है यूपीएससी का पढ़ाई के लिए मैं टाइम मुझे टाइम मिलेगा कि नहीं। तो अभी आते हैं उस पॉइंट में जो यूपीएससी का पॉइंट है। देखो यूपीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो लोग जॉब लेते हैं उसका वर्कलोड ठीक ठाक रहता है, ज्यादा भी, बहुत ज्यादा भी नहीं रहता, बहुत कम भी नहीं रहता। तो मतलब आप दिन में 3 घंटे काम करने के बाद आपको बहुत टाइम मिलेगा यूपीएससी पढ़ाई करने के लिए। जो लोग डेडिकेटेड हो, यूपीएससी मुझे बनना है, IAS IPS IRS, वो लोग ये बात सर्टिनिटी के साथ मैं आपको बता सकता हूँ कि आप लोगों को पढ़ाई के टाइम के वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि सीजीए के डेस्क में भी मैं बहुत सारे कस्टम्स में बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, डेस्क में भी वो पढ़ते थे,
कुछ कुछ को यूपीएससी में लास्ट पोस्ट भी मिल गया, वो छोड़ भी दिया हुआ है। आईएएस आईपीएस नहीं मिला है, लेकिन लास्ट पोस्ट जो अदर जो पोजीशन है उसमें मिला है, तो उसके वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सीजीए अकाउंटेंट और सीएजी अकाउंटेंट कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पढ़ाई के वजह से। और अभी जो आते हैं वो है सैलरी जो है दोनों का ही सेम है, एकदम एक है। 2800 ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे दोनों का ही है। सीनियर अकाउंटेंट 4200, फिर डबल ओ, फिर सीनियर ओ, फिर डायरेक्टर बनते हैं। बहुत सारे वीडियोस में मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे बता रहे हैं कि आप लोग एक बार ज्वाइन कर लिए हो तो आपको एकदम डायरेक्टर कंट्रोलर तक आप जा सकते हो। सीजीए में कंट्रोलर जाके रिटायर कर सकते हो, यहाँ पे डीएजी जाके रिटायर कर सकते हो। ये सब ठीक है, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल पॉइंट है वो है आप सीनियर ओ तक जा सकते हो डबल ओ देने के बाद, लेकिन उसके बाद डीएजी वीएजी या डायरेक्टर या कंट्रोलर जाना बहुत ही मुश्किल है, पकड़ लीजिए क्लोज टू इम्पॉसिबल, क्योंकि वहां पे वैकेंसी नहीं रहता है। दीज आर ऑल सब्जेक्ट टू वैकेंसीज। ये आईपीएस यूपीएससी तो डायरेक्ट रिक्रूट होता है, तो यूपीएससी हर साल हो रहा है, डायरेक्ट रिक्रूट भी हो रहा है। और अभी 3-4 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नौकरी भी कम रहा है, मतलब जॉब्स भी कम हो जा रहा है, तो पोजीशंस भी घटा रहे हैं। तो जहाँ पे 3 लोग काम करता था वो वहाँ पे 1 लोगों के लिए काम, 1 लोग 3 लोगों का काम कर रहा है। तो वैसे अगर आप लोग सोचते हो कि मैं कंट्रोलर बन जाऊंगा, मेरा लाल बत्ती होगा, ये होगा, ऐसे मत सोचो। मैं बहुत ही रियलिटी पॉइंट से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको वैसा चाहिए तो यूपीएससी से 2 डायरेक्ट लो, क्योंकि जब तक आप लोगों का मतलब रिटायरमेंट होगा, जब तक आप लोग जा रहे होगे, तब तक आप सीनियर ओ बन चुके होगे। सीनियर ओ बनने के बाद 1 साल रहेगा आपका रिटायरमेंट का। ऐसा ही पॉलिसी है सारे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। मगर जितना भी पहले आप अगर डबल ओ बन भी जाते हो तो सीनियर ओ तक ही आपको मिलेगा करीबन, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, वैकेंसी बहुत कम है। अब आते हैं बोनस पॉइंट में। बोनस पॉइंट में मैं क्या बताने वाला हूं, पहले तो मैं बताऊंगा जो अकाउंटेंट इन सीएजी का वीडियो है, आप जाके, अगर आप लोग नहीं देखे हो आप जाके देख लो, मैं आई बटन में शेयर कर देता हूँ। एक्चुअली कर दिया हूँ पहले, लेकिन ठीक है फिर भी। दूसरा बात है जो डिविजनल अकाउंटेंट और डबल ओ इन सीएजी मैंने शेयर कर दिया हूँ, वो भी जाके देख लो जिस लोगों को सीएजी मिल रहा है डायरेक्ट। और थर्ड पॉइंट है, देखो तुम लोग स्टूडेंट्स हो, तुम लोगों को नौकरी मिल रहा है, पकड़ लो सीएचएसएल से आप एलडीसी डीओ बन के आए हो, फिर डीओ में 2 साल के बाद आप एसएस में बैठ सकते हो। और एलडीसी अगर आप बन के आए हो 1800-1900 ग्रेड पे है, तो आपको पहले 2400 ग्रेड पे बन जाना चाहिए, फिर आप दे सकते हो डबल ओ का प्रमोशन। ये बात मैंने बता दिया हूँ। अभी जो तुम लोगों का जो दोनों जो फियर्स है, एक है सैलरी के बारे में मैं बता दिया हूँ कि दोनों का ही एक ही है। मेरा जो प्रेफरेंस है, मैं जो तुम लोगों को बोलूंगा, अगर तुम लोगों को किसी को दोनों ही डिपार्टमेंट मिल रहा है तो मैं बोलूंगा दोनों डिपार्टमेंट का काम एक ही होता है। लेकिन आई विल ऑलवेज प्रेफर, मेरा अगर प्रेफरेंस है तो आई विल ऑलवेज प्रेफर सीएजी ओवर सीजीए। क्यों? दोनों पॉइंट है। एक फर्स्ट पॉइंट है क्योंकि सीएजी में स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ काम होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का बहुत लोगों के साथ रिलेशनशिप बन जाता है। जैसे पकड़ लो लैंड रिफॉर्म्स, पुलिस, टूरिज्म डिपार्टमेंट, टीचर, आपका हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब लोगों का काम अगर आप लोग करोगे तो ये बात तो तय है ना कि 2-3 लोगों के साथ आपका अच्छा रिलेशन तो बनेगा, 2-3 डिपार्टमेंट के साथ। पुलिस हेडक्वार्टर्स के साथ अगर आपका अच्छा रिलेशन बन जाता है तो आप लोग खुद ही 2+2 कर सकते हो। आप लोग ब्राइट हो, आप कर सकते हो कि आपका कोई भी क्राइम होता है, आपके फोन चोरी हो गया, ये चोरी हो गया, वहां पे कंप्लेन लिखवाना है, तो अगर आप लोगों का पुलिस में कोई जान पहचान रहेगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा काम। एक पॉइंट है ये। वेयरएज इन सीजी है, अगर आप लोगों का इनकम टैक्स में मिला है तो इनकम टैक्स का ही लोगों के साथ आपका जान परिचित रहेगा, तो हाँ सिर्फ उसी डिपार्टमेंट से आप लोग मतलब रिलेशनशिप बिल्ड करोगे, लेकिन पुलिस स्टेट डिपार्टमेंट लोगों के साथ आप लोगों का कुछ नहीं रहेगा। और पर्सनली मुझे ये लगता है कि जिस शहर में मैं रहता हूँ उस शहर में अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट स्पेशली पुलिस और अस्पताल के लोगों के साथ अगर मेरा अच्छा रैपो बनता है तो मेरा और मेरा फैमिली दोनों का ही बहुत अच्छा लाइफ चलता है। क्योंकि अगर कोविड के टाइम में अगर बहुत सारे वैसे भी हुआ है, कोविड के टाइम में किसी का बेड चाहिए होता, बेड नहीं मिल रहा था, मेरे सीएजी में लोगों को अगर किसी का पेशेंट हुआ, एक का हुआ था, उसका बीवी बहुत ही ज्यादा मतलब उसका ऑक्सीजन लेवल था शायद 60-62 हो गया था, लेकिन वो जान पहचान से उसको बेड मिल गया और उसका बीवी ठीक हो भी गई और घर भी लौट गई है, अभी ठीक है। तो ये सब फेवर्स मिलता है सीएजी में जो शायद सीजीए में नहीं मिलता है, सिर्फ उस डिपार्टमेंट में ही मिलेगा सीजीए में।
और दूसरा पॉइंट क्या है, सीजीए में ट्रांसफर्स नहीं है, लेकिन सीजीए में बिल्डिंग चेंज हो सकता है आपका, ये पॉइंट है। मतलब पकड़ लो, अगर इनकम टैक्स का बिल्डिंग ए है और इनकम टैक्स का बिल्डिंग बी सी भी है शहर में, जैसे कलकत्ता में ही 3-4 बिल्डिंग है इनकम टैक्स का, तो पकड़ लो अगर आप ए में बैठे हो तो हो सकता है 2-3 साल बाद आपको बी भी भेज दे सकता है, सी भी भेज दे सकता है। शहर ट्रांसफर नहीं होगा लेकिन ऑफिस ट्रांसफर हो सकता है। सीएजी में हर एक हेडक्वार्टर्स में एक ही ऑफिस रहता है और वहां पे कहीं का कोई ट्रांसफर नहीं होता है। होता भी है तो डिपार्टमेंट ट्रांसफर होता है, मतलब सेकंड फ्लोर में रहते हो तो फर्स्ट फ्लोर में आ जाओ, फर्स्ट फ्लोर में रहते हो तो साइड वाले बिल्डिंग में चले जाओ। मतलब वही जो सर्किल है जो मैंने जो लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाया, जो सीएजी ऑफिस है, 3-4 तो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग में ही लोगों का ट्रांसफर होता है, प्रमोशन सब कुछ हो जाने के बाद अनटिल डबल। अभी भी तो सीनियर ए भी अभी है, उसका ट्रांसफर नहीं हो रहा है क्योंकि 55 ईयर्स के ऊपर जाने से सेंट्रल में ट्रांसफर नहीं करता है, थोड़ा एक पॉलिसी है जो भी है। लेकिन डब्ल्यू का भी वहीं पे, यहाँ से पेंशन से फंड चला गया, फंड से अकाउंट चला गया, अकाउंट से फिर पेंशन आ गया, ऐसे ही करके होता है। लेकिन सीजीए में आपका ऑफिस भी ट्रांसफर हो सकता है। तो माई प्रेफरेंस इज ऑलवेज, इफ यू आर गोइंग फॉर अकाउंटेंट, always go for CAG, and if you have got CGA then very good, it's a very good post, आपका प्रमोशंस भी जल्दी हो सकता है। सीजीए में थोड़ा सा रुक गया है, 3 साल के बाद 4200 दे नहीं रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है कैडर रिस्ट्रक्चरिंग में, तो हो जाएगा शायद 1 साल में। लेकिन सीजीए में मुझे जितना पता है 3 साल में ही हो जा रहा है अभी भी सीनियर अकाउंटेंट का, विदाउट एनी एग्जाम्स एंड ऑल। कहीं पे भी एग्जाम नहीं है 4200 ग्रेड पे के लिए, ऑटोमेटिक है वो। तो दोस्त ऑल ऑफ यू हु हैव गॉट सीजीए, अभिजीत तुमको सीजीए भी मिला है तो तुम्हारे जन्म अनेक शुभेच्छा। तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए, जिन लोगों को सीजीए मिला है, क्योंकि वो बंगाली है तो बंगाली में बोला मैं, जिन लोगों को सीजीए मिला है तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग ज्वाइन करो। तो आप लोगों ने देखा, मैंने डिटेल में बताया आप लोगों के लिए। और भी अगर कुछ क्वेरी है सीजीए अकाउंटेंट और सीएजी में तो नीचे जाके कमेंट कर दो। मेरा जो लास्ट वीडियो आया है जो मैं बताया हूँ, जो इंग्लिश टिप्स 3 ट्रिक्स, तो उसके बारे में अगर आप लोगों का क्या विचार है मुझे कमेंट लिख के नीचे बताओ। अगर कोई भी क्वेरी है मुझे कमेंट बताओ। यहाँ पे पूरा वीडियो में जो लिंक गया है मेड फॉर सीजीएल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहाँ पे जाके फॉलो करो, मुझे डीएम भी कर सकते हो। मैं उस दोनों प्लेटफॉर्म में ही बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ अभी। उसको छोड़ के भी टेलीग्राम लिंक भी है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया वो लिंक, आप जाके देख लो। टेलीग्राम में मेरा एक ग्रुप है, वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब करके कर सकते हो, मुझे क्वेरीज आस्क कर सकते हो। और एक बात और है, अगर आप लोग कमेंट करते हो तो प्लीज मत लिखो, मतलब मुझे अच्छा लगता है। आप सिर्फ सर मेरा एक क्वेरी है, अगर हेल्प कर दोगे तो अच्छा होगा, अगर आप प्लीज बताओगे तो मुझे थोड़ा खराब लगता है, क्योंकि मैं इस चैनल आप लोगों के, तुम लोगों के लिए बनाता हूँ। तुम लोग मेरे भाई बहन जैसे हो, तो तुम लोगों के लिए बनाता हूँ। तो तुम्हारा जो भी क्वेरी है, मैं अपना क्वेरी किसी के पास बता नहीं सकता था, लेकिन तुम लोगों का जो क्वेरी है मुझे बताओ, मुझे जितना पता है मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। बदले में क्या है, वीडियो अच्छा हुआ लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, और क्या बताओ, तुम लोगों को पता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट। जिसको मिला है सीजीएल में सीजीए, जिसको मिला है सीएजी, बहुत ही ज्यादा, जिसको सीएजी बंगाल में मिला है आ जाओ, तुम लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, अंटिल देन टाटा, गुड बाय, टेक केयर, मास्क अप, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।